सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थी और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और भी लोग मुझसे पहले खड़े थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती और जिस्म पर लपेटती। उसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी, मगर अब घिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पांव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तोड़े 50 रुपए के दो नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकाया? दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाएं उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थी। मैं उसकी फैयाजी से मुतासिर हुआ था। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठाई जिस पर लिखा था डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे। ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये काम क्या शुरू हो गया है, मगर मैं देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े ग्राहक की तरफ मुतवज्जे हो गया। जी भाई। नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तय किया, फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा न गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओह कुछ नहीं सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपए कम, और बोतल में भी कम पैसे निकले हैं, तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफी बेचैन था, ये जानने के लिए कि आखिर वाकया क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफेद पोश लोग रोज आते हैं। किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर? वो हंसा, ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाकई? मैं हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ने ऊपर देखा, सीने पर हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने तो खुद देखा है सर। वो हंसा। बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। उसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं?
इधर कई लोग हैं सर जो दवाएं लेने आते हैं, वही इसमें पैसे डाल देते हैं। और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से, वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो भी इधर कई लोग हैं, ज्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाएं चाहिए होती हैं। उसने बताया। लड़के? मेरा दिल लरस गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाएं? सर, इतनी बेरोजगारी है। बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूं, उनकी नौकरी कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। उसने दुखी लहजे में कहा। अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए ना। तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है इनमें से कई लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नजर आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपए। उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पोंछी। मैंने भी उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिए। जज़ाकल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग जरूर भड़क रही है। मुफलिसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबीलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कतार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले और सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि उसके बंदे अब भी उसके काम में मसरूफ हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसा नेकी का काम जानते हैं जो कि खामोशी से हो रहा हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।